वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उपसंहार। इस विषय पर दादी हृदय पुष्पा जी अपने आध्यात्मिक साधना और त्याग तपस्या के अनुभव इस प्रकार सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी हृदय पुष्पा जी में आध्यात्मिक साधना और त्याग तपस्या बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति योग के शक्तिशाली प्रकंपनों को प्रत्यक्ष अनुभव करता था। सच कहा जाए तो दक्षिण भारत के कर्नाटक की भाषा अर्थात कन्नड़ समझ में न आते हुए भी दादी जी की भावना की भाषा इतनी सशक्त और दिव्य थी कि हर एक व्यक्ति इस मौन अर्थात योग की भाषा को सहज ही समझकर बाबा का बच्चा बन जाता था। उनका जीवन इस योग और कर्म के सुंदर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण था। उनका ट्रांस का भी बहुत सुंदर पाठ था। एक बार योग भट्टी कराते समय वे ट्रांस में चली गई। ट्रांस में उन्हें शिवलिंग दिखाई पड़ा। फिर बाबा ने कहा कि दक्षिण में मेरे भक्त बहुत हैं, उनकी सेवा के लिए एक बड़ा शिवलिंग बनाओ। शिव बाबा की इस प्रेरणा से एक बड़ा शिवलिंग और उसके अंदर म्यूजियम बनाया गया, जिससे वर्तमान समय में बहुत ईश्वरीय सेवा हो रही है। यज्ञ सेवा से उन्हें बहुत स्नेह था और इसके लिए वे अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का सदा त्याग करने के लिए तत्पर रहती थी। योग भवन के निर्माण के समय धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ मिली हुई दोनों गाड़ियों को बेचकर धन की कमी को पूरा किया और बहुत दिनों तक वे अन्य साधनों का ही सहयोग लेकर ईश्वरीय सेवाओं में बाहर जाती रही। बाबा मधुबन और सेवा के प्रति उनका अपार स्नेह था। वे अपने बारे में सोचती ही नहीं थी। उनका सदा लक्ष्य रहा कि पहले बाबा की सेवा होनी चाहिए। इस दृढ़ निश्चय से दादी हृदय पुष्पा जी ने सभी के हृदय को जीतते हुए सेवा के क्षेत्र में अनेकों बार असंभव समझे जाने वालों कार्यों को संभव कर दिया। उनको मैंने सदा उपराम और साक्षी अवस्था में रहते देखा। संतरी दादी जी ब्रह्मा बाबा के भतीजे दादा विश्व किशोर जी की धर्मपत्नी थी। वे ईश्वरीय सेवा अर्थ निर्मल शांता दादी जी के साथ कोलकाता में रहती थी। दादी संतरी जी ने 13 दिसंबर 1990 सद्गुरुवार अमृत वेले लगभग 4 बजे मधुबन में योग करते करते पुरानी काया छोड़ी। ब्रह्मा कुमारी सत्यवती बहन, जो आसाम के तिनसुकिया सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका हैं, संतरी दादी जी के साथ कोलकाता में लगभग 6 सालों तक रही। उन्होंने दादी संतरी जी में क्या देखा उसका वर्णन इस प्रकार करती है। बाबा के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा थी। संतरी दादी मधुबन में जब रहती थी तब वे बाबा के बहुत समीप रहती थी। बाबा के समीप रहने के कारण उनमें बाबा के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा थी। वे बाबा की बहुत आज्ञाकारी, विनम्र और विश्वस्त बच्ची थी। बाबा के प्रति संतरी दादी में इतना सम्मान और निश्चय था कि उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। यज्ञ के प्रति या बाबा के प्रति उनमें इतनी सच्चाई और सफाई थी कि किसी भी बात को कभी भी बाबा से नहीं छिपाती थी। बाबा की हर बात को सद्गुरु की आज्ञा समझकर उसकी पूरी पालना करती थी। उनमें बाबा की बात समझने की शक्ति इतनी थी कि जब भी बाबा कहते थे कि संतरू बच्ची फलानी बच्ची के लिए सौगात ले आओ, बाबा उसको शिव बाबा की याद सौगात देंगे, तो संतरी दादी ऐसी सौगात ले आती थी कि उसको देखकर बाबा भी खुश हो जाती थी और लेने वाली आत्मा भी खुश हो जाती थी। मैं उनके साथ मधुबन में भी रही और कोलकाता में भी रही। उनकी और एक विशेषता थी कि यज्ञ की कोई भी चीज़ का नुकसान अथवा व्यर्थ इस्तेमाल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जिस चीज़ की जिस स्थान पर जितनी ज़रूरत है उतना ही वे इस्तेमाल करती थी। यज्ञ के प्रति उनका इतना स्नेह था जैसे कि यज्ञ उनके दिल का टुकड़ा हो। मैंने देखा सीज़न का कोई भी फल जब सेंटर पर आता था तो उसका सबसे पहले वे बाबा को भोग लगाती थी, उसके बाद दूसरों को खिलाती थी। भोग लगाए बिना कोई भी चीज़ न स्वयं खाती थी और न दूसरों को खाने देती थी। उनके संस्कार बहुत रॉयल थे। उनका हर कार्य बहुत एक्यूरेट होता था। उनके हर कर्म में शालीनता अर्थात रॉयल्टी और सभ्यता होती थी। वे अपनी कोई भी चीज़ रुमाल हो, नैपकिन हो, इधर उधर नहीं रखती थी।
जो चीज़ जहाँ रखनी है यथास्थान पर रखती थी। छोटी बातों के प्रति भी वे बेपरवाह नहीं थी। वे हमें यह भी सिखाती थी, जो चीज़ जहाँ से लेते हैं काम पूरे होने के बाद उसे निश्चित स्थान पर रखना है। वे खुद भी ऐसे करती थी। जब वे मधुबन में सौगातों की चीज़ें संभालती थी तो उन चीज़ों की सेटिंग को देखकर किसी को भी लगता था कि वे बहुत रॉयल और उच्च स्वभाव संस्कार वाली है। मैंने कभी उनके कमरे में कपड़े आदि इधर उधर पड़े हुए नहीं देखे। अगर किसी दूसरी बहन का सामान भी ऐसा वैसा पड़ा होता तो उसको भी समझाती थी कि अगर बाबा ने इसको देखा होता तो अवश्य आपको शिक्षा दी होती कि आपको इन चीज़ों को ठीक प्रकार से एवं उचित स्थान पर रखना चाहिए। साथ साथ बाबा के महावाक्य भी सुनाती थी कि बाबा कहते थे कि बच्चे, तुम राजघराने के हो, राजा महाराजा बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे में रॉयल्टी और दैवी मैनर्स होने चाहिए। हर परिस्थिति में वे एकरस अवस्था में रहती थी। वे समय की बहुत कदर रखती थी। जो कार्य जिस समय पूरा करना है उस समय के अंदर पूरा करती थी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन का आधार लेने से पहले संतरी दादी के तन में आते थे। संतरी दादी वैसे तो संदेशी भी थी। वे सेकंड में वतन में जाती थी। सन 1971 तक वे मधुबन में रही और उसके बाद उनको कोलकाता निर्मल शांता दादी के पास भेजा गया। कोलकाता में उन्होंने सेंटर पर रहने वाली कन्याओं और क्लास में आने वाले विद्यार्थियों की एक अनुभवी माँ के रूप में पालना की। तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने किसी से ज़्यादा सेवा नहीं ली और खुद भी परेशान नहीं रही। सबसे बड़ी बात उनमें मैंने यह देखी कि हर परिस्थिति में वे एकरस अवस्था में रहती थी। जब विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा उस समय भी उनके मन में मैंने कोई हलचल नहीं देखी। एकदम योग युक्त और साक्षी अवस्था में थी। जब वे मधुबन से कोलकाता गई तब वे निर्मल शांता दीदी की सहयोगी बनकर रही। विशेषकर वे स्टॉक संभालती थी। मेहमानों के लिए टोली बनवाना और उनको खिलाना, भोजन आदि का प्रबंध करना एवं उनकी देखरेख करना, ये उनकी सेवाएं थी। उनका स्वभाव बहुत शांत और धैर्य वाला था। इसलिए क्लास में आने वाली माताएं, भाई उनसे समस्या के लिए समाधान प्राप्त करते रहते थे। वे शांति एवं आराम से उनको साथ बिठाकर शिक्षा, सावधानी और समाधान बताती थी। स्नेह और शांत स्वभाव के कारण सब उनमें माँ का रूप देखते थे और उनके साथ अपना समय बिताते थे। अलौकिक पालना, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।